हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 सोशल साइंस ज्योग्राफी में वर्कशीट नंबर 19 इंग्लिश मीडियम में। डेट है 24 सितंबर 2021। टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताते हैं। देखिए, वाटर रिसोर्सेज हमने पहले पढ़ा था, जैसे पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा भी था कि पानी तो बहुत है दुनिया में, पानी तो बहुत है दुनिया में, लेकिन पीने का पानी कितना है। तो पीने का पानी जब कम है, यूजेबल वाटर कम है, तो क्या करना चाहिए, उसको कंजर्व करना जरूरी है। ठीक है, तो तरीके बताए गए हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिखाई गई यमुना रिवर की, कितनी पोल्यूटेड है। आप सोचिए कितनी पोल्यूटेड रिवर होगी। इसको साफ करने में पहली बात तो कितनी मैन पावर और पैसा लगेगा, प्लस में साफ होगा क्या, ये नहीं, जल्दी तो नहीं होने वाला है। तो तरीके यहाँ पे देखिए, यहाँ दिखा रखा है वाटर स्प्रिंकल। स्प्रिंकल समझते हो ना, छिड़काव हो रहा है, सब पे एक साथ पानी जा रहा है, वेस्टेज ऑफ वाटर को कम कर रहा है। तो अगर एडुकेट पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए, तो रिसोर्स को प्रिजर्व करना जरूरी है। और उसके स्टेप्स हैं, देखिए, फॉरेस्ट एंड जो भी अदर वेजिटेशन होते हैं कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ। तो जितने भी वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है, ये क्या करते हैं, पानी के बहाव को कम करते हैं और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके लेवल को भी बढ़ाते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड। ये वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, बारिश के पानी को हार्वेस्ट करना, रेन हार्वेस्टिंग जिसे बोलते हैं, वो भी तरीका है जिससे कि वाटर को बचाया जा सकता है। कैनाल को यूज कर सकते हैं इरिगेशन के लिए प्रॉपर तरीके से, ताकि वेस्टेज ना हो वाटर का ज्यादा। इवन देखिए, हम घरों में जो यूज करते हैं, बाल्टी का यूज करना चाहिए बजाय कि पाइप से आप धो रहे हैं, फर्श धो रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं, तो बकेट का यूज करना चाहिए, इससे भी वाटर बचता है। इरिगेशन का जो एरिया, वहां पे छिड़काव होना चाहिए, इस तरह से श्रिंकलिंग होनी चाहिए ताकि वाटर का लॉस ज्यादा ना हो। ड्राई रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा एवोपरेशन होता है, पानी बहुत बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाता है, उसे एवोपरेशन कहते हैं। वहां पे ड्रिप मेथड यूज होना चाहिए, टपक 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 टिप 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 करके जो मेथड होता है, उसके द्वारा पानी बूंद बूंद करके, थोड़ा थोड़ा करके प्लांट्स में जाता है और बहुत यूजफुल होता है। वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर कंजर्व। देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं इरिगेशन के, उनके द्वारा भी हम वाटर को बचा सकते हैं। और सिर्फ इरिगेशन ही क्यों, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो एक स्टेप आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसे वाटर को कंजर्व किया जा सकता है, कैसे वाटर को पोल्यूट होने से बचाया जा सकता है। नाउ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जब भी होगा, एक नैरो जोन होता है लिथोस्फीयर का, वहीं पे ये पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बीच में जो नैरो जोन है, जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर, वहीं पे ये नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। यानी हम सभी कहाँ रहते हैं, बायोस्फीयर में। तो बायोस्फीयर में देखिए, लिविंग चीज और नॉन लिविंग चीज आपस में इंटर रिलेट होके रहते हैं, आपस में कम्युनिकेट होता है। लिविंग चीजें नॉन लिविंग चीजों का यूज करती हैं और सर्वाइवल करती हैं। तो एक तरह से वो सिस्टम जो लाइफ को सपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया का सिस्टम इकोसिस्टम कहलाएगा। यानी उस इकोसिस्टम में पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें होंगी, सबका इंटरेक्शन इकोसिस्टम कहलाएगा उस पर्टिकुलर एरिया का। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आता है, एनिमल आते हैं, बर्ड, इंसेक्ट्स। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ बहुत सारे पानी के भी आ सकते हैं। बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट। बर्ड्स तो इंसेक्ट्स को खाती हैं, हम जानते हैं, डिकम्पोजर पे काम होता है उनका। वल्चर जो होते हैं, ड्यू टू इट्स एबिलिटी फीड ऑन डेड। वल्चर जो है डेड चीजों को खाते हैं। ठीक है, जो भी डेड लाइफ स्टॉक होते हैं, इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर अ विटल क्लींजर ऑफ द एनवायरमेंट। और वो एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम भी कर रहे हैं। डेड चीजों को खा गया तो क्लीन हो गया ना एनवायरमेंट। तो जो भी एनिमल हैं, चाहे वो बिग हैं चाहे स्मॉल हैं, सब के सब आपस में इकोसिस्टम का एक पार्ट है और उसको बैलेंस करने में योगदान देते हैं। लेकिन नेचुरल वेजिटेशन में डिस्टरबेंस होगा तो क्या होगा,
पहली बात तो डिस्टरबेंस होता क्या है, देखिए जो वेजिटेशन है डिपेंड होती है प्राइमरी टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे। मेजर वेजिटेशन टाइप जो है वर्ल्ड की वो ग्रुप्ड है, जैसे फॉरेस्ट के रूप में, ग्रासलैंड के रूप में, स्क्रब के रूप में, टुंड्रा के रूप में। तो जैसे हेवी रेनफॉल वाले एरिया होते हैं वहाँ बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, जंगल घने घने जहाँ बहुत बारिश होती है। वजह यह है कि वहाँ पानी बहुत ज्यादा मिल गया उनको, ठीक है। एज ए नंबर ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज, जैसे मॉइस्चर की संख्या नंबर कम होता है, साइज भी जो है ट्रीज का और डेंसिटी का वो कम होता जाता है, ठीक है। और वो धीरे 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 शॉर्ट ट्रीज और श्रब में चेंज हो जाते हैं। जहाँ पे रेनफॉल कम होती है वहाँ पे बजाय रेनफॉल ज्यादा वाले ट्रीज के बजाय छोटे ट्रीज होते हैं। और ड्राई एरिया में तो आपने देखा ही बिल्कुल सूखे थॉर्नी श्रब होते हैं, कांटे वाले झाड़ीदार, है ना। वजह ये होता है क्योंकि वहां पे बारिश बहुत कम होती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल वेजिटेशन का बताया गया है यहाँ पे, कि किस प्रकार से नेचुरल वेजिटेशन कहाँ कहाँ पे अलग अलग टाइप की होती है। अच्छा, इनको भी कंजर्व करना क्यों जरूरी है और वाइल्ड लाइफ को, देखिए अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से नेचुरल जो हैबिटेट है, जो भी प्लांट्स का एनिमल का हैबिटेट है, वो भी उनको लॉस होता जा रहा है। जैसे कि देखो ह्यूमन क्या करता है, डिफॉरेस्ट करता है, जंगलों को काट रहा है। मनुष्य की एक्टिविटी की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, फॉरेस्ट में फायर लगा देते हैं, सुनामी आ रही है या लैंडस्लाइड हो रही है। ये सब क्या है, नेचुरल फैक्टर और कुछ ह्यूमन फैक्टर है। ये सब के सब क्या काम, ये सब के सब कहीं ना कहीं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को खतरे में डालते हैं। और ऐसे कई सारे जानवर या पशु पक्षी पौधे हैं जो एक्सटेंट हो रहे हैं, खत्म होने के कगार पे आ गए और खत्म हो भी गए हैं। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे कि लिखा है ना, पोचिंग किया जाता है बहुत ज्यादा, कई बार शिकार कर लेते हैं ऐसे जानवरों का शिकार पे जाके, जो कि पहले ही कम है संख्या में। तो ये बहुत जरूरी है इस पे कंट्रोल करना। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर, ये सब हमारे नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए ही बनाए गए हैं, इनके क्रिएशन हुआ है। तो नाउ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, वन महोत्सव, ये सब चलाए गए हैं रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे, ताकि वनों को बचाया जा सके, एनिमल्स को बचाया जा सके, जंगल को बचाया जा सके। स्कूल में बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि टू बर्ड वॉच, बर्ड को देखो ध्यान से। नेचर कैंप्स पे लेके जाते हैं ताकि उनको पता रहे कि कैसे कैसे प्रजाति कहाँ कहाँ रहती है। कई कंट्रीज ने लॉज पास कर दिए हैं अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड और एनिमल के व्यापार पे और उनको मारने पे। इंडिया में भी लॉयंस के, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, पिकॉक है, इनको मारना इलीगल हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है, साइट्स हैं जिसको बोलते हैं, साइट्स शॉर्टकट नाम है। तो यहाँ पर भी ये स्थापना की गई है कुछ प्रजातियों को, एनिमल्स और बर्ड्स की बचाने के लिए, ताकि उनका व्यापार ना हो, उनको मारा ना जाए। तो हमने वर्कशीट में क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा कैसे पानी को बचाया जाए, नेचुरल और वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ क्या होता है, उनको कैसे कंजर्व किया जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेम एनी 2 स्टेप्स जो गवर्नमेंट प्लांट और एनिमल को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने उठाया है। तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं, यहाँ पे दिखा रखा है। ये आ गया एक पॉइंट और ये रहा दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है बच्चों। 1 पॉइंट इसको लिख दीजिएगा और 2nd पॉइंट इसको लिख दीजिएगा, हो गया आंसर। नेक्स्ट इज सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए बताइए। लैंड रिसोर्स में वाटर भी आ गया है, लैंड भी आ गई है ना। तो यहाँ बताया गया है इस रिसोर्स को बचाने के लिए, यहाँ पे बताया गया है क्या तरीका है। आप लिख सकते हैं, पहला तरीका अगर हम खुद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाइए, ठीक है। चेक ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग क्या होती है, गाय भैंस ज्यादा चरती है तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से लैंड रिसोर्स बच सकता है।
कंस्ट्रक्शन पे चेक कीजिए, या आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप बताइएगा। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का मतलब क्या है? तो देखिए, इकोसिस्टम क्या है? कनेक्शन है। कनेक्शन किसके बीच में? बायोस्फीयर में लिविंग का इंटरेक्शन होता है नॉन लिविंग के साथ, और सर्वाइवल के चांस होते हैं ज्यादा। तो दिस सिस्टम, इस सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, फिर मिलते हैं।